पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम आशा करते हैं कि ये फर्स्ट टाइम आपका लास्ट टाइम नहीं रहे, लेकिन फर्स्ट टाइम के बाद सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आप लोग आते रहे। तो क्योंकि आप यहाँ पहली बार आए हैं, तो आज का जो प्रवचन है उसके अंदर हम कुछ, सबको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, सबको आवाज़ क्लियर है? हाँ। अगर फ़ैन थोड़ा धीमा करना हो तो कर सकते हैं, थोड़ा 1 पॉइंट कम कर सकते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा, क्योंकि अगर आवाज़ नहीं आएगी और पंखा तेज चलेगा तो हमारे कार्यक्रमों में एक देवी है, उनका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। एक तो कृष्ण है और एक श्रीमती राधा रानी है। इसके अलावा एक और देवी है जो हमारे कार्यक्रमों में बिन बुलाई मेहमान है, वो आ जाती है, उनका नाम है निद्रा देवी। तो इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी निद्रा देवी भक्तों के ऊपर हावी हो जाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्यों शास्त्र पढ़ना चाहिए। आजकल कौन शास्त्र पढ़ना चाहता है? कोई शास्त्र पढ़ना नहीं चाहता। हम लोग घर घर पुस्तक बांटने जाते हैं, हमारी सेवा होती है मंदिर में, हम लोग घर घर जाते हैं। जैसे पहले साधु मधुगिरी किया करते थे, भिक्षाटन किया करते थे, तो आजकल लोग मॉडर्न साधु हैं, आईफोन वाले, तो हम लोग घर घर जाके लोगों को पुस्तकें देते हैं। तो लोगों के सामान्य रिप्लाई ऐसे होते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, या ऐसा है कि पंडित जी आप आइए, अंदर आइए, आइए पानी पीजिए, चाय बिस्कुट कुछ लेंगे? नहीं लेंगे। हमारा मंदिर दिखाते हैं, वह कबाड़ खुलता है, कबाड़ में से अंगिरा ऋषि व्यासदेव के ज़माने की पोथियाँ पड़ी होती हैं। बोले देखिए स्वामी जी, सब है हमारे पास, सारे वेद हैं, उपनिषद है, शास्त्र हैं, सब भर रखा है, समय ही नहीं मिलता हमारे पास, टाइम ही नहीं है। पर सत्य तो है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो चला गया है, क्योंकि क्या है, इतने सारे हमको डिस्ट्रैक्शन मिल गए हैं। आजकल टीवी आ गया है, क्योंकि सासवी का भी बहुत ही आ गया है, तो फिर शास्त्र पढ़ने का समय किसके पास है? 7 बजे ये एपिसोड, 8 बजे वो एपिसोड, 9 बजे खाना खाया, 10 बजे सो गए, बस। सुबह से तो बहुत सारे काम होते हैं। तो इसीलिए भारत में लोगों का शास्त्रों के प्रति रुचि जा रहा है, लेकिन एक्चुअली शास्त्र के विषय बहुत रुचिकर है। तो हम समझ सकते हैं इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है उसे क्यों शास्त्र पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि इस जगत के कुछ सत्य हैं, सत्य मतलब ट्रुथ, जैसे ऐसे सत्य हैं जो हर कोई मानता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, इंडियन हो, वेस्टर्न हो, पाकिस्तानी हो, कुछ ऐसे सत्य हैं जो सब मानते हैं। जैसे पहला सत्य क्या है? जब भूख लगे तब खाना खाना पड़ता है। अब तो हिंदू भी खाता है, मुसलमान भी खाता है, भारतीय भी खाता है, तो ये सर्वविदित सत्य है। इसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत है क्या? इसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। आप किसी व्यक्ति को पूछेंगे प्रूफ दैट, आपको भूख लगती है तो आप खाते हैं, बोले प्रूफ क्या, भूख लग रही तो खाऊंगा ही ना, इसमें क्या प्रूफ करना है, ये तो ये तो सत्य है। तो इसी प्रकार से कई इस दुनिया में ऐसे सत्य हैं जो सब लोग स्वीकार करते हैं। तो और ऐसे क्या सत्य हैं? एक सत्य है कि जब हमें भूख लगती तो हम खाते हैं, जब हमें नींद आती तो सो जाते हैं, जब हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे सत्य हैं जो सब कोई स्वीकार करते हैं। और एक और सत्य है, वो ये सत्य है कि मेरा अस्तित्व है, आई एग्जिस्ट, मैं हूँ, है कि नहीं। हम सब बोलते ना मैं हूँ, ये एक अस्तित्व है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं मैं हूँ ही नहीं। ऐसे भी कुछ दार्शनिक होते हैं जो बोलते हैं मैं हूँ नहीं। तो ऐसे मैं हूँ नहीं वाले दार्शनिक जब इस्कॉन में आते हैं तो उनको हम लाइन में प्रसाद के लिए बिठाते हैं, और जब गुलाब जामुन सर्विंग हो रहा होता है तो उसको देते नहीं। तो वो पूछता भी हमें क्यों नहीं दिया? बोले आप बोले आप हो ही नहीं, तो जब आप हो ही नहीं तो गुलाब जामुन क्यों डाले, बाजू वाले को दे देते ना जो है। तो ऐसा नहीं, सामान्य लॉजिक में हम समझते हैं कि भाई हम हैं, हमारा अस्तित्व है कि नहीं। एक महान दार्शनिक उसने बोला आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। और हम विचार करते हैं, हम चिंतन करते हैं, दिन भर हम कुछ ना कुछ, तो हम हैं, ये भी एक सत्य है ना। इसके लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट इज़ अ फैक्ट कि भाई हम हैं, हमारा अस्तित्व है। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम हैं, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण यह है कि हम सोच सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, हमें विचार करने की शक्ति है। जब तक हम विचार कर रहे हैं, जब तक हम सोच रहे हैं, जब तक हम प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं, हम हैं। और जिस दिन वो खत्म हो जाता है उस दिन क्या होता है? उस दिन फिर राम नाम सत्य हो जाता है। व्यक्ति
सोचने के लिए लायक नहीं बचता, काम करने के लायक नहीं बचता। तो जब तक हम हैं, हम सोच रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, तब तक हमारा अस्तित्व है। ये एक सत्य है जगत का, इसके लिए शास्त्र का आधार रहने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन लॉजिक है, ये सामान्य अनुभूति है। अब क्या होता है कि ठीक है, मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस जगत में हमारा रहने का उद्देश्य क्या है। जैसे हम दिन भर बहुत सारे कार्य करते हैं ना, सुबह उठ के हम अपना सबसे पहले दांत घिसते हैं, या आजकल सबसे पहले लोग व्हाट्सएप चेक करते हैं कि किसी ने स्टेटस डाला कि नहीं डाला। लेकिन पहले ज़माने में तो भी दातून करते थे, ये रीति, पहले व्हाट्सएप नहीं देखते थे। तो पहले हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद फिर फ्रेश होते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे दिन में काम करते हैं। तो कोई अगर हमसे पूछे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, और हम बोले ब्रश करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो ब्रश करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य हो सकता है कि भाई आपको ऑफिस जाना है, पैसे कमाने हैं, पैसे कमा करके आपका बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, आटे दाल का बिल भरना है, और आजकल पेट्रोल का बिल भरना है जिसका रेट बहुत बढ़ गया है, इसके लिए मैं जा रहा हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। ब्रश करना जीवन का एक भाग है, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है ना। तो हमें ये सोचना है, इस प्रकार से हम सोचें तो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ये प्रश्न उठता है। तो हम देखते हैं कि सामान्यतर हमारा कार्य ये है कि कम से कम कष्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद हो, इसके लिए हम कार्य करते हैं सामान्यतया। इसलिए भजन में भी हम गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। उसके बाद बहुत सारा है, लेकिन एक लाइन आता है, क्या है वो, जो ध्यावे तन पावे कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो भजन का पूरा एसेंस यही है। ये लाइन के लिए हम रुके होते हैं, बाकी सब तो गा देते हैं, लेकिन ये है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान, हमने शुभ लाभ लगाया, स्वास्तिक चिपका दिया देखो, और मंदिर में अगरबत्ती करते हैं, फूलहार अर्पण करते हैं, बस तुम इतना कर दो भगवान की सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ये जो है मनुष्य जीवन का, ज़्यादातर मनुष्यों के जीवन का लक्ष्य होता है, कम से कम कष्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद मिले, सुख मिले, है ना। तो हम ये सब, अभी तक हमने गीता नहीं खोली, भागवत नहीं खोली, अभी तक हम सामान्य बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं धार्मिक प्रचार कर रहा हूँ, हम सामान्य बात कर रहे हैं ना, ये रोजमर्रा की बातें हैं। तो इस अनुसार हम सोचें तो हर व्यक्ति अपने जीवन में, और केवल व्यक्ति नहीं, हर जीवात्मा, पक्षी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, यही कर रहा है कि उसके शरीर का कष्ट मिटे और वो आनंद पूर्वक जीवन बिताए। कुत्ता जब ठंडी होती है तो ढूंढता है कि फर्श पे ना सोऊं, कोई बोरा मिल जाए उसके ऊपर सो जाऊं, कम से कम आराम से मेरी नींद हो जाए। तो पशु पक्षी भी इस प्रकार से सोचते हैं। चिड़िया सोचती है कि मैं अपना घोंसला ऐसी जगह बनाऊं जहां थोड़ा पेड़ के अंदर बहुत सारी पत्तियां मिले, तो वहां पर गर्मी बनी रहे, तो मेरे अंडे जो है वो बचे रहें, और ऊंची बनाऊं ताकि सांप नहीं चढ़ सके। उसके पास भी ये बुद्धि है। तो हम सभी इसीलिए कार्य कर रहे हैं कि हमारा कष्ट कम हो और आनंद मिले, मतलब हम आनंद की खोज में है, बेसिकली ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो कोई हमें पूछता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हमें BE, ME, MBA, PhD, MPhil ये सब बताने की बजाय बताना चाहिए कि वास्तविकता में ये सब लक्ष्य नहीं है, ये सब तो माध्यम है आनंद को प्राप्त करने के। हम आनंदित होना चाहते हैं, है कि नहीं। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं, मैं आनंदित नहीं होना चाहता, नहीं, ऐसे भी कुछ होते हैं कई बार लोग, नहीं मैं तो आनंदित नहीं होना चाहता। तो उसका आनंद किस में है, उसका आनंद दुख में है। कई बार लोग ऐसे होते हैं, वो मायूस देवदास टाइप के, जिनको बस गज़लें ही गाना है और दुख में ही रहना है, तो वो दुख में आनंद ढूंढ रहा है, पर ढूंढ तो आनंद ही रहा है। तो ये जीवात्माओं का लक्षण है कि वो आनंद खोज रहे हैं। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग एंटिटी। एक जीवात्मा का लक्ष्य है कि वो आनंद खोज रहा है, ठीक है, आनंद खोज रहे हैं। तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्या करते हैं, जब कष्ट हुआ तो उसमें आनंद के लिए कुछ बना लिया। जैसे पहले हम चल के जाते थे, हमारे गांव में पहले जो पूर्वज लंबा लंबा चल के जाते थे बेचारे, 4-4 किलोमीटर चल के शहर जाते थे, तो हमने क्या बना ली, साइकिल। तो साइकिल पे जाने लगे, फिर साइकिल को पेडल मारना पड़ता है, तो उसमें कष्ट होता है, दुख होता है, तो क्या बना ली, गाड़ी। तो अब गाड़ी में जाते हैं कि नहीं जाते पता नहीं, सड़कें और रोड ट्रैफिक तो जाने नहीं देता, पर ट्राई तो करते हैं कम से कम गाड़ी में बैठ के। फिर गाड़ी में बैठे हैं, जा रहे हैं, ट्रैफिक है, लेकिन गाड़ी गर्म हो रही है, तो उसको ठंडा करना है, तो AC बना लिया। अब AC में जा रहे हैं, लेकिन ठंडी के समय में ठंडी हो रही है, तो हीटर बना लिया। तो मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि के प्रयास से
इस जगत की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है ताकि वो आनंदित रह सके। घर में भी यही होता है। अब घर में हम इतना बड़ा घर क्यों बनाते हैं? क्योंकि घर के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ताला मार के रहेंगे तो चोर नहीं आएगा, अंदर सब चीज़ें चुरा के नहीं ले जाएगा। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अब बातें आती है कि सारे जीवात्माओं को भगवान ने बुद्धि दी है अपनी अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए। हमें लगता है हमें ही दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पशु पक्षियों को भी बुद्धि भगवान ने दी है। आपने देखा होगा कि ये सब कुत्ते, बिल्ली, चूहे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, और इनका खान पान और इनको सिखाना, सब कुछ की बुद्धि इनको होती है। बिल्ली अपने बच्चे को सिखाती है, आपने देखा होगा। देखो ऐसा चूहा पकड़ते हैं, चूहा पकड़ के लाएगी, उसके सामने रख देगी, पकड़ो, तो बिल्ली का बच्चा जाएगा पकड़ के लाएगा, ऐसे उसको सिखाएगी। कुत्ते के बच्चे उसको सिखाते हैं, देखो यहाँ भौंकना है, ये गाड़ी है, इसके टायर पे यहाँ मार्किंग करना है, ऐसे मार्किंग करना है कि ये मेरी गाड़ी है। सिखाते हैं कुत्ते इस प्रकार से। और अलग अलग योनियों में ये सब बुद्धि है। चिड़िया जो है, आपने देखा होगा, ऐसे वी शेप में उड़ती है ना हवा में, उनको भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि अगर वो इस शेप में उड़ेंगे तो जो हवा है उसका जो उनके ऊपर जो प्रभाव है वो कम पड़ेगा और वो आसानी से उड़ सकते हैं। और तो और ऐसे भी पशु पक्षी हैं जो प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ते हैं और किलोमीटर किलोमीटर लंबा रास्ता पार करते हैं, और उनके पास इतनी बुद्धि है कि उतना किलोमीटर रास्ता लंबा करना है। अगर आप जानते हैं, जब प्लेन उड़ता है हवा के अंदर, प्लेन जब उड़ता है तो जैसे जैसे प्लेन उड़ रहा है उसका ईंधन जा रहा है ना, उसका ईंधन खपत हो रहा है, तो प्लेन का जो वजन है कम होता है, तो उस हिसाब से पायलट को प्लेन एडजस्ट करना पड़ता है। पक्षी को भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि वो ये जानता है कि अगर मुझे किलोमीटर लंबी उड़ान भरनी है तो मुझे कितना खाना है, ताकि मेरा वजन कितना हो कि मैं इतना लंबा रास्ता जो है पार कर सकूं। तो बुद्धि हुई ना ये। फिर चींटियां को देख लीजिए, चींटियां जो है सब जगह होती हैं। हम लोग परेशान हो गए वो लक्ष्मण रेखा घिस घिस के। लक्ष्मण रेखा में रावण नहीं घुस पाया, लेकिन चींटियां घुस जाती हैं। कितना लगाएं, किधर भी लगाओ घुस ही जाती हैं। कुछ भी करो लक्ष्मण रेखा काम नहीं करती। वो कलयुग की लक्ष्मण रेखा है ना, सतयुग वाली का, त्रेता युग वाली काम करती थी, ये काम नहीं करती, कलयुग वाली लक्ष्मण रेखा है। लेकिन चींटियों को खुशबू आ जाती, शक्कर कहाँ रखी है बताइए। हम बर्नी में टाइट थैली डाल के पैक करके उसको पानी में भी रख दें तो पानी में से तैर के चली जाएगी। मकोड़े पानी में तैर लेते हैं। और चींटियों में इतनी बुद्धि है कि एक के पीछे को लाइन में जाती है तो शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब यहाँ से शक्कर में कम से कम में कैसे पहुँच जाऊँ, ज़्यादा ना चलना पड़े शक्कर खाने के लिए, उतना रास्ता उसको पता है। ये बुद्धि कहाँ से आई? ये बुद्धि उसके पास है। और चींटियाँ जो है वो जिस प्रकार से चल रही हैं उसके ऊपर शोध होता है। हम जब इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो हमारा सब्जेक्ट होता था वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। उसके अंदर हमें बताया जाता था कि चींटियाँ जैसे चल रही हैं वो उसको पढ़ो कि वो कैसे पता लगा रही हैं कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। ये छोटे रास्ते से सिग्नल भेजेंगे तो पावर बचेगी। तो इसका मतलब ये बुद्धि हुई ना। हमारे पास बुद्धि नहीं, चींटियों के पास है, चूहों के पास है। वो बाज है, उसको बाइनोकुलर नहीं चाहिए। बाज समझते ना क्या बोलते हैं उसको, यहाँ बाज ही बोलते हैं ना, चील चील चील।